छात्रों, हमने लास्ट वीडियो में निर्माणों के पावन युग में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना पढ़ी, समझी। इसमें हमें नया अनुसंधान करते करते, नया रिसर्च करते करते हमें अपने संस्कृति यानी कल्चर का सम्मान करना चाहिए और जगत का, दुनिया का कल्याण करना चाहिए। साथ ही साथ अपने को चरित्र निर्माण करना चाहिए। ऐसे अटल बिहारी जी ने बहुत सी बातें इसमें बताई है। कवि का कहना है कि यह युग निर्माणों का है, विकास का है, ये पवित्र युग है। इस निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी हमें ज़रूर करना चाहिए और हर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि का कहना है कि अपना हित साधना और उसके साथ साथ जन कल्याण भी करना नहीं भूलना चाहिए। और उन्होंने बहुत सा मोटिवेट हमें किया है। उनका कहना है कि माना कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी जो है आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष जो है क्या करना है, संघर्ष करना है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधान की आवश्यकता है, उपयोगिता है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे कहते हैं कि हमें नैतिकता चाहिए, तो उसकी शिक्षा, अगर बिना नैतिकता की शिक्षा हासिल की जाए तो वह शिक्षा नहीं कहलाएगा। उसके बाद में लोगों ने जो अपना अपना हित साध्य करने की बातें कही है, तो अपना हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण को नहीं भूलना चाहिए, ऐसी उन्होंने बातें बताई थी। और जिन आविष्कारों से वस्तु हम जो भी निर्माण कर रहे हैं, उसका अगर मनुष्य के कोई काम ना आए, प्राणी के काम ना आए, कोई प्राणी का भला ना हो, तो वो विज्ञान और वो ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा उनका कहना था। और आगे वे कहते हैं कि हमें जो निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है, इसे हमें ध्यान रखना है। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर लोग हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को नहीं भूलना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि इसके स्वाध्याय क्या है। तो स्वाध्याय हम देखेंगे, निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। क्वेश्चन क्या है, कृतियाँ पूर्ण कीजिए, तो उसमें एक संजाल है, निर्माणों के पावन युग में हमें इसे न भूलना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा है कि निर्माणों का ये पावन युग तो है, तो हमें किन बातों को नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहली बात हम लिख सकते हैं चरित्र निर्माण। अच्छा कैरेक्टर का हमें निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में वसुधा का कल्याण मतलब इस पृथ्वी के लोगों का, प्राणियों का हमें कल्याण करना चाहिए। हमें निर्माणों के पावन युग में इसी बात को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद थर्ड लिख सकते हैं नूतन अनुसंधान, नया नया रिसर्च करना हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से अपन उसका आंसर लिख सकते हैं। आगे कहा है उन्होंने कि होना ज़रूरी है। अब उसमें आविष्कारों में क्या होना ज़रूरी है और विज्ञान में क्या होना ज़रूरी है, तो ये दो बातें उन्होंने पूछी है। पैसेज अगर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आविष्कारों में मतलब नया नया जो रिसर्च है उसमें क्या होना चाहिए, मनुष्य का प्यार होना चाहिए। आप लिख सकते हैं वहाँ पे मनुष्य का प्यार। उसके बाद दूसरी साइड में हम देख रहे हैं कि विज्ञान में क्या होना ज़रूरी है, तो विज्ञान में प्राणियों का उपकार मतलब प्राणियों का भला होना चाहिए। तो ऐसा विज्ञान हमारे पास होना चाहिए कि लोगों का कल्याण कर सके, प्राणियों का कल्याण कर सके, ऐसा विज्ञान होना ज़रूरी है। तो एक तरफ अपन लिख सकते हैं आविष्कारों में मनुष्य का प्यार होना ज़रूरी है और विज्ञान में प्राणियों का उपकार। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि आपको बताया गया है कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और राइट आंसर हमको उसमें चुनना है। जो आपको ब्रैकेट के अंदर नीचे क्या दिया है, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, राइट आंसर दिया है, उसके ऑप्शंस है 3 और उसका क्वेश्चंस आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे लिखना है। तो यहाँ पर सहायता मतलब निम्न शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से ढूंढिए तथा उचित स्थानों में लिखिए। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और प्रश्न दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह। तो उसमें क्या है, आर्यभट्ट ने शून्य की डैश की। अब यहाँ पर हम
3 ऑप्शन पढ़ रहे हैं, खोज, अनुसंधान और आविष्कार। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की, अनुसंधान की, ये नहीं आएगा, आविष्कार की नहीं आएगा, तो खोज जो है यहाँ पर राइट आंसर है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। दूसरा मैं पढ़ूंगा, प्रगति के लिए आपसी डैश आवश्यक है। ईर्ष्या आवश्यक है, भागदौड़ आवश्यक है कि स्पर्धा आवश्यक है। अब ईर्ष्या मतलब एक दूसरे से जलन, भागदौड़ मतलब बहुत किसी को ढकेल कर आगे जाना। भागदौड़ में कुछ क्या होगा, प्रगति तो नहीं होगी। तो प्रगति किस में होगी? प्रगति के लिए आपसी क्या ज़रूरी है? स्पर्धा, यानी कंपटीशन। तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं, प्रगति के लिए आपसी स्पर्धा आवश्यक है। आगे मैं पढ़ूंगा, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय की डैश चाहिए। अब उसमें अनुमति चाहिए कि आज्ञा चाहिए कि आदेश चाहिए? तो हम उससे क्या करेंगे, अनुमति चाहिए, क्योंकि उनका अनुमति आने के बाद ही, उनकी परमिशन आने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। आगे मैं पढ़ूंगा, काले बादलों को देखकर बारिश की डैश है, तो उसका संभावना आएगा। सड़क निर्माण में मजदूरों को रोज, तो उसमें 3 ऑप्शंस हैं, निर्माण, निर्मिति और सृजन। तो सड़क निर्माण योजना, नया बनाना, निर्माण करना, सड़क निर्माण योजना में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला। तो इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से निर्माणों के पावन युग में, ये जो युग है ये निर्माणों का है, आविष्कारों का है। इसके साथ साथ हमें दुनिया का ख्याल रखना चाहिए, अपना ख्याल रखते रखते दुनिया का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे कैरेक्टर की निर्मिति होनी चाहिए। ये जो हमें संदेशा बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है।